भाई कड़क लग रहा है। कड़क लग रहा हूँ। सुल्तान किधर है? मिलता नहीं भाई, आज शाम को मुझसे बात करो। तो बोले यार, मुझे ठीक करके जाएगा। अब रुक 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 गए। क्या हुआ भैया? क्या क्या बस साले हमारे मोहल्ले की लड़कियों पे चक्कर लगाता तू? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आता हूँ। साले झूठ बोलता है। रुक रुक रुक। देख बे साले, अगर आज के बाद हमारे इस मोहल्ले में दिखाई दिया ना तो बेटा बाइक पे नहीं स्ट्रेचर पे जाएगा, समझा? भैया मैं अपने चल 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 निकल ले और निकल। अबे जा ना। अरे ये हमारे दरवाजे के सामने गाड़ी किसने पार्क कर रखी है? किसकी है ये गाड़ी? अरे हटाओ ऐसे, जिसकी भी है। अरे हटा देगा, धीरज धरो थोड़ा, हटा देगा। अरे क्या धीरज धरो? अरे जिसकी भी है उसे ढूंढो। तुम खड़े खड़े यहाँ पे मेरा मुंह देख रहे हो। अच्छा अंकल की क्लास लगने वाली। हाँ पता करो। आज तो लगेगी। ये क्या तुम लोगों ने खिकी खिकी लगा रखी है? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। चलो भाई चलते। चलो चलो चलो। निकल गए आंटी, निकल गए। बैठ 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 बैठ। ओके अंकल भाई। अरे जाओ जाओ। हाय। अरे तुम अभी भी यहीं खड़े हो? अरे जाओ ढूंढो किसकी गाड़ी है, हटाए इसे यहाँ से। कहाँ ढूंढूं? इतना बड़ा मोहल्ला है, कहाँ ढूंढूं आगे बताओ। जाओ देखो मिल जाएगा, जाओ। किचिर सारा दिन किचिर। पता नहीं किसकी आके दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। बड़े गरीब आदमी, घर इतना बड़ा है, दिल इतना छोटा सा। हाँ ये लो भाई। क्या मिला? यहाँ से कितना मिला? क्या वहाँ पे? ताला। कोई बात नहीं, आएंगे कभी तो आएंगे। चलो आगे देखते हैं, मिलेगा मिलेगा। भाई मिल जाएगा शाम तक। भाई एक काम करो, हाँ? आप आंटी के पास जाओ, हम इधर जाते हैं। क्यों तुम लोग नहीं चल रहे? ये आंटी के पास कौन जाएगा? दादा आप ही जाओ, आप ही संभाल सकते हो आंटी को सिर्फ। तुम भी ना। चल इधर से लो। चलो भाई। कैसे हो आंटी? मैं ठीक हूँ। चंदा। ओह ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो चंदा चाहिए? जी। कितना चंदा चाहिए तुम्हें? वो तो आप पे आंटी, 500, 1000, 1500, जितना आपकी श्रद्धा उतना दे दीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा। अगर मैं तुम्हें 10,000 दूं तो? पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? मधुर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। क्या आंटी? पर क्यों? ये क्यों क्या ये सब रहने दो। मैं जो कह रही हूं वो करो। पर एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं, मधुर को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो पूरे 10,000 है। सर भाई कितना मिला? बताता हूँ। अरे चंदा कितना मिला? बताता हूँ, चल तो सही। छुआ क्या?
अबे पहले यहाँ से कल्टी हो, चल चल। भाई ये आंटी तो बड़ी चालू चीज निकली। और एक बात बताओ, आपने पैसे क्यों ले लिए? सोसाइटी का मामला है, बुढ़े को मारा और कुछ दिक्कत हो गई तो? अबे यार बैठे बिठाए 10,000 रुपये मिल रहा है, अपना एक हफ्ते का खर्चा निकलेगा। और रही बात अंकल की, तो 2-4 हाथ पैर मारने में अपना क्या जाता है क्या? आपने कह दिया तो मार ही देंगे। बस सही। मुसीबत हमारी जिंदगी में किस शक्ल में दाखिल होगी इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन कई बार विपत्ति जब दरवाजा खटखटाती है तो एक मौका भी देती है कि हम उस दरवाजे को खोलें या ना खोलें। एक बूढ़ी महिला क्यों अपने पति के हाथ पैर तोड़वाना चाहती है, संजय ने एक बार भी ये बात ठंडे दिमाग से नहीं सोची, क्योंकि उस वक्त तो वो लालच में अंधा हो चुका था और अब यही लालच उसे एक बड़ी साजिश में घसीटने वाला है। विक्की, जी भाई। चंदे का पैसा जरा गिन के तो बता कितना। मथुर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। मथुर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। क्या भाई, अंकल तो वहां सही सलामत है। इरादा बदल दिया क्या आपने? हाँ यार, आंटी का पैसा भी वापस कर दिया मैंने। पैसा वापस कर दिया? पर क्यों? नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है यार, क्या पैसों के लिए बुजुर्ग आदमी के हाथ पैर तोड़ने, मना कर दिया। चलो ये तो ठीक किया, पर एक बात समझ में नहीं आई कि आंटी अंकल को पिटवाना क्यों चाहती है भाई? वही तो पता लगाना है। अरे पता लगा लेंगे, आप पहले इसे खत्म कर। तेरे को पक्का पता ना अंकल के आने का टाइम? अरे 100% भाई। पता लगे आंटी आ गई। अरे अंकल आएंगे, टेंशन ना।
तू निकल, अंकल आया। चल। नमस्ते अंकल। संजय, क्या हाल है बेटा? अंकल, आंटी से आपका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? क्यों? नहीं, बस वैसे ही। रत्ना ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ अंकल, बस वो यही कह रही थी मेरे को। ठीक है अंकल, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ठीक है। आओ बैठो। चलो। कौन आ गया? अरे आंटी, आप तुम मेरा काम नहीं करोगे ना? हुआ क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। तो तुम मेरा काम नहीं करोगे? देखिए आंटी, बात ये है कि मैं आपका तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ जो कुछ भी हो? आज अगर मेरा अपना बेटा होता तो तुम्हारे सामने इस तरह विनती नहीं करनी पड़ती मुझे। नहीं आंटी, ये देखो, देख रहे हो, ये करते हैं तुम्हारे अंकल, हाथ उठाते हैं मुझ पर। आंटी आप रोइए मत, मैं पानी लेके आता हूँ, रुकिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बैठ। असल में उनका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैंने उन्हें रोका तो मेरे साथ मारपीट करने लगे। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। आंटी आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे अंकल के कितने सारे दोस्त पुलिस में हैं, कुछ नहीं होगा। बेटा आप जो भी कर सकते हो ना, सिर्फ तुम कर सकते हो। देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये काम तुम्हें ही करना है, तुम ही कुछ कर सकते हो। प्लीज करोगे ना? ये देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, करोगे ना आंटी की मदद? ठीक है। जीता रहे बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। बस बस हाँ। मैं आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं पीछे बैठ। ओके। उनका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, ये मेरी पसंद की आइसक्रीम, ये तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम।
ला 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 ला। अरे बेटा संजय, क्या हाल है? अंकल बात करनी है मेरे को आपसे। हाँ बोल ना बेटा। ये जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ आप जो ये चक्कर चला रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो आप। और दूसरी बात, अगर मुझे दोबारा पता चला कि आपने आंटी पे हाथ उठाया है तो मैं ये भूल जाऊंगा कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। समझे आप? चुप, निकलो निकलो। लेकिन चलिए जाइए। अरे आंटी कैसे हो? ठीक हूँ। संजय, संजय मेरी बात सुनो। तूने कुछ किया तो नहीं? बस मैंने अंकल को समझाया कि अगर आंटी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें जो भी बोला था वो सब भूल जाओ। आंटी हुआ क्या है? उस लड़की का फोन आया था, उसे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। उसने कहा कि मेरे यहाँ दोबारा से गुंडे भेजे तो वो मधुर को जहर देकर मार डालेगी। क्या? हाँ, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करना, कुछ मत करना। पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। रिया, हाँ? देख, मधुर अंकल से दूर रह, समझी? क्या? वही जो तूने सुना। तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ, मधुर अंकल से दूर रह, समझी? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? देख, आराम से समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। वरना क्या कर लोगे? ये चलना तू। How dare you touch me? क्या हुआ भाई? कल मिलने नहीं आए, फोन बंद है, सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं, मेरा मूड ऑफ है। अरे हुआ क्या ये बताओ। अबे बोला ना मेरा मूड ऑफ है। अरे मेरे से तो बताओ भाई। वो प्रिया नहीं, हाँ उसको कल मैं समझाने के लिए गया था, ठीक है। तो सबके सामने मेरे को थप्पड़ मार दिया उसने। थप्पड़ मार दिया? और तुम्हें रहती क्या है, मुझे सिर्फ ये बताओ। अबे छोड़ना तू। देख कौन है। संजय कौन है रे? कौन है संजय? हुआ क्या है साहब? ले चल इसको, ले चल चल। साहब, अरे लेकिन हुआ साहब हुआ क्या है? उस दिन मार्केट में जिस लड़की को धमका रहा था ना, वो गायब है और तेरे खिलाफ कंप्लेन है। क्यों ढक रहे? साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। बड़े भाई अच्छा हुआ जी तूने उसे गायब कर दिया, वैसे भी वो मेरे लिए सरदर्द बन चुकी थी। उस दिन मार्केट में जिस लड़की को धमका रहा था ना, वो गायब है, वो गायब है। अच्छा हुआ जी तूने उसे गायब कर दिया, वैसे भी वो मेरे लिए सरदर्द बन चुकी थी। मुझे नहीं पता, घर बेच, खुद को बेच, मुझे पैसा चाहिए।
पूरा 20,000। अरे तो 10,000 करके दे, मुझे नहीं पता कहाँ से। संजय भाई को बाहर निकालना है भाई। दादा हाँ 1 मिनट रुक। हाँ क्या हुआ संजय दादा को? मैंने सुना पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ यार, वो किसी लड़की किडनैपिंग का केस है। किसकी किडनैपिंग का? अरे इतना क्यों कर रहा है? एक लड़की है यार, वो अंकल के आइटम है, उसका कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ। तो अब क्या? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पैसे का इंतजाम करना है, शाम तक वकील से बात हो गई, बेल मिल जाएगी। चलिए जमानत तो मिल गई, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है वकील साहब, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। नहीं भाई, आप कुछ नहीं करो, जो भी करना है पुलिस करेगी। हमें इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है भाई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और याद रखिएगा आपको हर रोज एक बार पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी होगी। इसी बेस पे आपको जमानत मिली है। ठीक है। इतनी खूबसूरत आंखें और उनमें आंसू। बड़ी नाइंसाफी है ना? है? ये खूबसूरत हाथ, ये पैर और उनमें रस्सी की भेड़िया। सब तेरी वजह से हुआ। कितना समझाया था तुझे? प्रिया मेरी बात मान ले, प्रिया मेरी बात मान ले, प्रिया मेरी बात मान ले। नहीं मानी? अब टाइम आने वाला है। मधुर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। उनका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो मैंने तुम्हें जो भी बोला था वो सब भूल जाओ, भूल जाओ। अच्छा हुआ कि तुमने उसे गायब कर दिया। वैसे भी वो मेरे लिए सरदार बन चुकी है। आप यहाँ क्या करो? चलो यहाँ से निकलो। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से अभी। अरे मेरी बात तो सुनिए, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन उस दिन में मेरा इरादा कुछ ऐसा नहीं उस दिन भी तुम बहुत बदतमीजी पे उतारू हो गए थे। देखिए मैं माफी मांगता हूँ अगर उस दिन आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मुझे पता चला था कि मधुर अंकल का प्रिया के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। अफेयर? उनका अफेयर कैसे हो सकता है? प्रिया तो अंकल की स्टेप डॉटर है। क्या? स्टेप डॉटर? हाँ। अच्छा, आप कुछ और बता सकती हैं मेरे को उनके बारे में? नहीं, और तो कुछ मुझे नहीं पता, पर हाँ अंकल और प्रिया के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। अफेयर? उनका अफेयर कैसे हो सकता है? प्रिया तो अंकल की स्टेप डॉटर है। जो कहानी शुरुआत में बिल्कुल सीधी नजर आ रही थी, अब वो पूरी तरह से उलझी हुई है। अगर प्रीति रत्ना आंटी की बेटी है,
तो फिर मधुर अंकल के अफेयर की कहानी क्या है? कहीं इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड खुद रत्ना आंटी तो नहीं है, जो संजय के कंधे पर बंदूक रखकर प्रीति पर निशाना लगा रही है? क्या बात कर रहे हो भाई? प्रिया आंटी की बेटी है। हाँ, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा ही है मेरे भाई। आंटी बेवकूफ बना रही थी मेरे को, और मामला कुछ और ही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आपसे आंटी के लफड़े में नहीं पड़ने का, लेकिन आप ही हो के। खैर आप सारी बात छोड़ो, ये बताओ करना क्या है? अरे करना क्या है, आंटी से बात करनी है मेरे को, तू देख अभी। ओ मेरी प्यारी बेटी, सब तेरे बाप की गलती है। अगर मरने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी तेरे बजाय मेरे नाम कर जाता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटा। बस बस रो ना। और तू भी तो बहुत जिद्दी है। मेरे कहने पे प्रॉपर्टी के कागज पर अगर तुमने साइन कर दिए होते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता ना। मैं भी क्या करूं? अब बेटी इतनी जिद्दी है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। चलो ये गहने सब उतार लो। हाँ मैं इधर से उतार लूं। बस बेटा बस बस ना ना। ये लो, इसे संजय के घर में डाल देना। मगर क्यों? अक्ल तो है नहीं तुम्हारे पास। पता है संजय जमानत पे बाहर आ चुका है, हमें उसे लंबा फंसाना होगा। इधर हम प्रिया को निपटाएंगे, उधर संजय के घर में प्रिया की ज्वेलरी पुलिस को मिलेगी। काम तमाम। दरवाजा बंद कर दो। आंटी गेट खोलो। हाँ हाँ खोल रहे हैं। आंटी अंकल कहाँ है? अंकल अंकल आंटी अंकल कहाँ है? अंकल बाहर गए हैं। आंटी आप मेरा इस्तेमाल कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी आप, जबकि प्रिया आपकी बेटी है। हाँ ठीक है, यकीन मानो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मधुर का अफेयर जिस लड़की से है वो प्रिया है। जो भी है, मगर अंकल जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। और एक बात और, मैंने प्रिया को गायब नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते बेटा, ये मधुर का काम है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप बस एक काम करना, जब भी अंकल बाहर जाएं आप मुझे कॉल कर देना। ठीक है। लाओ जल्दी से पैकेट मुझे दे दो। लो अरे दो ना, इसे संजय के घर में मैं डाल दूंगी। तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे पर कहाँ? अरे कहीं भी जाओ, तुम्हारे पीछे संजय को जाना चाहिए। जाओ लेके जाओ उसे, जाओ जाओ जाओ। ताला छोड़ो, आओ नीचे जल्दी। हेलो। हाँ विक्की, हाँ मैं अंकल के पीछे निकल रहा हूँ, ठीक है। तू भी निकल। पता है तुझे क्या करना है? हाँ भाई सब याद है। ठीक है निकल।
ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे भगवान। अरे कहाँ मर गए तुम? हाँ? यहाँ प्रिया को ठिकाने लगाना है और तुम्हारा कहीं कुछ अता पता नहीं। तुम गायब हो, जल्दी आओ, समझे? हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। तुझे क्या लगा अपनी आंखें खोल के तू बच जाएगी? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तू कहाँ जा रही है? मुझसे बच जाएगी क्या? मैं तो तुझे बचने नहीं दूंगी, मेरे हाथों से बचकर जाएगी कहाँ? मुझे धक्का मारेगी? मेरा प्राण लेके अबे चलना, चल बता। अरे बोलना, बोल। क्या? आपकी बीवी कहाँ है अभी? हाँ, तो मेरे को मालूम है। चलो लेके चलो, चल। चल बैठ, बैठ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। मारूंगी तेरा गला। छोड़िए। आपको क्या लगा था कि मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया? विक्की आंटी झूठ बोल रही है। तो अब करना क्या है भाई, बस ये बताओ। करना क्या है? करना ये है कि आंटी घर में चुपचाप से घुसना होगा। क्या पता प्रिया को कोई क्लू मिले हमें। चलो तो। आपसे एक बार ही धोखा खाते मैं समझ गया था कि हो ना हो ये आप ही का प्लान है। अरेस्ट करो। डालो सबको अंदर। संजय, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो मेरे को करना ही था। इतनी शातिर थी ये महिला जिसने अपने लालच में ऐसा खेल खेला कि एक मासूम लड़की की जान जाते जाते बची और एक बेगुनाह लड़का जेल जाते जाते बचा। प्लान तो ये था कि संजय प्रिया की हत्या के आरोप में उम्र भर जेल में कैद रहता और ये औरत प्रिया की प्रॉपर्टी हड़प कर ऐशो आराम की जिंदगी बिताती। लेकिन शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं और वो खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अगर रिश्तों में लालच को तरजीह मिलने लगे तो फिर घर अपराध का अड्डा बन जाता है। रत्ना अगर चाहती तो प्रिया को बेटी की तरह अपनाकर वो सब कुछ हासिल कर सकती थी ना, जिसके लालच में उसने इतना संगीन गुनाह किया। उस खुशी का अर्थ ही क्या है जिसमें परिवार शामिल ना हो। इस केस में अपराधी का जेल जाना उन सब लोगों के लिए एक सबक है
जो रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। बहरहाल संजय जितनी लापरवाही से इस खेल का हिस्सा बना था, उतनी ही समझदारी से इसका पर्दाफाश करके बाहर भी निकल आया और उसके दोस्त ने भी पूरी हिम्मत से उसका साथ दिया। अपराधियों को जेल तक पहुंचाने में उसकी भूमिका भी काबिल तारीफ है। तो आइए हम भी इनसे प्रेरणा लें और तय करें कि जुर्म का मुकाबला अब डर कर नहीं, डट कर। सावधानी।